इस ट्यूटोरियल में हम फाइल में रेस्टोरेंट्स को ऐड करेंगे। पहले हमने कुछ एक्शंस देखे, हमारे पास कुछ एक्शंस थे जो हमने कहा कि लिसनिंग, फाइंडिंग, एडिंग। तो इस ट्यूटोरियल में हम एडिंग को देखेंगे और एडिंग का पूरा फंक्शन लिखेंगे कि हम रेस्टोरेंट्स को फाइल में कैसे ऐड कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो डू एक्शन है, इसके अंदर जाके हम इस ऐड के फंक्शन को यहाँ पर चेंज करेंगे कि इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और एक और फंक्शन बना लेते हैं ऐड का फंक्शन, और उस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे यहाँ पर। और उस ऐड के फंक्शन के अंदर हम बाकी तमाम चीज़ें लिख देंगे कि हमने किस तरह से वैल्यूज़ ऐड करनी है रेस्टोरेंट की वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर। तो यहाँ से जैसे ही ऐड का एक्शन आएगा तो ऐड के फंक्शन को कॉल हो जाएगी। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पुट इज ऐड अ रेस्टोरेंट डॉट अप केस, मतलब अपर केस में भी हो सकता है रेस्टोरेंट, फर्स्ट उसका जो लेटर है वो अपर होगा। उसके अलावा उसके बाद हम रेस्टोरेंट्स को ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो यानी कि हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे, यूज़र अपनी मर्जी के मुताबिक रेस्टोरेंट को ऐड कर लेगा, क्योंकि हमने उसके बाद हम कहेंगे कि रेस्टोरेंट इज इक्वल टू रेस्टोरेंट डॉट न्यू, के न्यू रेस्टोरेंट जो है वो एक यूज़र जो है वो इनपुट दे दे एक न्यू रेस्टोरेंट की। उसके बाद हम कुछ लाइन्स ऐड करेंगे। हम यहाँ पर भी चूँकि हमारे पास जो है फाइल पाथ एग्जिस्ट कर रहा था नहीं कर रहा था, उसके अंदर जाके हमारी फाइल ओपन होती थी और फाइल के अंदर वैल्यूज़ ऐड हो जाती थी फाइल पाथ के अंदर। तो हम यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं एक्सेसो, जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमने रेस्टोरेंट की लेनी है, नेम, कुज़ाइन और रेस्टोरेंट की प्राइस। और ये चीज़ें हमें यूज़र से चाहिए जो कि वो फाइल में ऐड करवाएगा, और ये तमाम तीनों के तीनों एट्रीब्यूट उठकर फाइल में ऐड हो जाएंगे जो भी यूज़र एंटर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कर लेना है कि रेस्टोरेंट डॉट नेम, हमें रेस्टोरेंट का नेम चाहिए, हमें इसकी कुज़ाइन चाहिए और साथ ही साथ हमें इसकी प्राइस भी चाहिए। तो इस तरह से न्यू तीनों चीज़ें हमारी रेस्टोरेंट में ऐड हो जाएंगी। हम यहाँ पर नेम वही नेम होगा जो कि यूज़र एंटर करेगा, कुज़ाइन भी वही नेम होगा जो यूज़र एंटर करेगा, और प्राइस भी वही होगी जो कि यूज़र एंटर करेगा। कह सकते हैं कि प्रिंट और रेस्टोरेंट नेम, यहाँ पर रेस्टोरेंट का नेम आ जाएगा जो भी यूज़र एंटर करेगा, गेट एस डॉट चॉम डॉट स्क्रिप्ट। इसको हम ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और ये इस लाइन को यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कर दूँ, यहाँ पर हम कर देते हैं कि कुज़ाइन टाइप, और फिर नीचे हम कर देते हैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर हम कर देते हैं प्राइस के लिए कि हमने यहाँ पर प्राइस ऐड करनी है, एवरेज प्राइस। तो ठीक है, इस तरह से हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया है। हम यहाँ से लोअर केस कर दो, हाँ, जिस तरह से हमने तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है कि हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, रेस्टोरेंट नेम, कुज़ाइन टाइप, एवरेज प्राइस। ऐड रेस्टोरेंट करने के बाद उसके पास ये तीनों ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें वो वैल्यूज़ को ऐड करेगा, और ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास से स्टोर हो जाएंगी हमारी रेस्टोरेंट की फाइल में। रेस्टोरेंट डॉट सेव, हमारे पास जो तमाम वैल्यूज़ हैं हमें उनको सेव करना है। उन तमाम वैल्यूज़ को हम सेव करेंगे अगर वो वैल्यूज़, अभी हम इसके अंदर साथ में लिखते हैं इसकी कंडीशंस कि अगर रेस्टोरेंट डॉट सेव, अगर हमारी वैल्यू सेव हो गई हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो हम एक यूज़र को प्रॉम्प्ट कर देंगे कि रेस्टोरेंट एडिट। मैं इसको ज़रा मैं कॉपी कर लेती हूँ, अगर यहाँ पर इसको इंडेंट करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ की हम ये स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं कि हमारे पास कोई एरर आ गया है रेस्टोरेंट के अंदर और रेस्टोरेंट ऐड नहीं हुआ है। मैं ज़रा यहाँ पे दोबारा से, ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो एरर आ जाएगा हमारे पास अगर हमारे पास रेस्टोरेंट सेव नहीं हुआ है, और अगर रेस्टोरेंट सेव हो गया है तो आ जाएगा कि रेस्टोरेंट एडिड। तो अब हम इसको चेंज करते हैं सर रेस्टोरेंट की क्लास के अंदर जाके। अब हम इसको कॉल भी करते हैं, जो कि हमने देखा था कि फाइल एग्जिस्ट अगर कर भी रही है कि नहीं कर रही, उसका फाइल का यूजेबल क्या है। तो यहाँ पर हम एक सेव का एक और फंक्शन बना लेते हैं, उस सेव के फंक्शन के अंदर हमारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी जाके। यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं रिटर्न फॉल्स अनलेस फाइल अंडरस्कोर यूजेबल, यानी कि अगर हमारे पास फाइल नहीं है तब तक हमारे पास जो है फाइल अगर ख़त्म नहीं हो जाती है या फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि वैल्यू सेव नहीं हुई हैं। और क्रिएट फाइल के अंदर जो कि हम रेस्टोरेंट को क्रिएट कर रहे थे, तो हमारे पास इसका मोड जो है हमें अपेंड कर देना चाहिए, जो हम भी कर देंगे इसका मोड अपेंड, ताकि एंड ऑफ द फाइल हमारे पास वैल्यूज राइट होना शुरू हो जाए। फाइल डॉट ओपन, जैसे हमने सेव करना होगा, अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई है तो फिर यहाँ पे राइट करने के लिए क्रिएट नहीं हुई है तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। देन अगर फाइल ट्रू है, ओपन हो रही है, तो फाइल ओपन हो जाएगी, उसको हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे उस फाइल को। ठीक है, फाइल अपेंड मोड में ओपन हो गई, जो कि एंड ऑफ द फाइल हमारे पास वैल्यूज राइट होंगी। यहाँ पर लिखते हैं फाइल डॉट पुट एस, और ये जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया है वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे, मतलब वेरिएबल्स को हम यहाँ पर राइट कर देंगे।
वेरिएबल्स को हम किस तरह से राइट करवाते हैं, इसका मेथड आप लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है, आपको पता है। हम ये करते हैं एट द नेम, एट द रेट डिज़ाइन और एट द रेट प्राइस। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी फाइल में स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पर हम इसको कुछ टैब से देते हैं कि हर एक टैब के बाद मेरी वैल्यूज स्टोर हो, मतलब नेम, उसके बाद एक टैब, फिर डिज़ाइन के बाद एक टैब, और देन प्राइस मेरे पास यहाँ पर शो हो। और उसके बाद मेरे पास न्यू लाइन में मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली चला जाए। इसका मतलब है फाइल में भी तमाम वैल्यू स्टोर होंगी जब यूज़र इनपुट किए हैं इसी फॉर्मेट के साथ, और फिर एक न्यू लाइन में मेरा कर्सर चला जाएगा। अभी हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट में रन करके देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से स्टोर हुई हैं। हम इसको कर देते हैं कि रिटर्न ट्रू। हम कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और ज़रा इसको टेस्ट करते हैं, ruby-init.rb। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर ऐड की कमांड लिखते हैं, ऐड अ रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट का नेम लिखते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ इनके हॉट टमाले, एंड देन हम डिज़ाइन टाइप लिखते हैं मैक्सिकन, और हम प्राइस लेट सपोज एवरेज $25, और हम रेस्टोरेंट जो हमारा है वो ऐड हो चुका है रेस्टोरेंट। तो इस तरह अब हम अगर फाइल को जाके ओपन करते हैं restaurant.txt फाइल को, तो आप देखेंगे कि मेरे पास वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं और मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव भी हो गया है, और इनके बेस में एक एक टैब भी है, नेक्स्ट लाइन पर मूव हो गया। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हुआ है जिसमें हमने इसको ऐड किया।